यकीन जिसको यकीन बनाया आप है। उलमाए किराम की मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर आप सुने कि ये उलमाए किराम की शान क्या है। जब ये उलमाए किराम 10 साल रोटी खा करके इस मनसब पर पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मकाम कितना बुलंद फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को कितना बुलंद फरमा देता है। इस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत किया है। इस आयत मुक़द्दसा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म इतना ज्यादा पसंद है कि अल्लाह ने अपने महबूब से हुक्म फरमा रहा है, अपने महबूब को ये हुक्म दे रहा है, मेरे महबूब मेरी बारगाह में ज़्यादती इल्म का सवाल करो। हजरत इस आयत मुक़द्दसा के तहत हजरत अल्लामा हज़रत अस्क़लानी अलैहि रहमत व रिज़वान फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 1 में फरमाते हैं, इस आयत मुक़द्दसा से उलमा की शान मालूम चलती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्म वो मकाम में वो ऊंचे मकाम न रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से किसी चीज की इजाजती के बारे में नहीं कहा, किसी चीज की इजाजती के सवाल करने के बारे में नहीं कहा, लेकिन जब इल्म की बारी आई तो अल्लाह फरमाता है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब तुम मेरी बारगाह में इजाजती इल्म का सवाल करो। हज़रात गिरामी आप मैं बड़ी मुख्तसर अंदाज में बयान करता चलूं, जब ये उलमाए किराम इल्म हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इतना मकाम अता फरमा दिया है। कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पर इन उलमाए किराम का जिक्र किया है। कहीं अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरते हैं जो आलिम दीन है, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है। कहीं अल्लाह फरमाता है, यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, वो जिसको अल्लाह ने ईमान अता फरमाया और जिसे इल्म दिया है अल्लाह ने उसके दर्जे को बुलंद फरमा दिया है। कहीं अल्लाह फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है? हरगिज़ नहीं। ये तो कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र किया है, बहुत से आयत मुक़द्दसा है, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। अब आयत चलते हैं नबी रहमत की बारगाह में, जिसके आज ये वारिस बने हैं उनकी बारगाह में चल करके अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल आज एक आपने उलमा को अपना वारिस बताया है। इल्म की बड़ी फजीलत रब्बे कायनात की बारगाह में है। अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया, मेरे महबूब तुम मेरी बार में ज़्यादती इल्म का सवाल करो। ए मेरे मौला, ए मेरे नबी रहमत, ए मेरे सरकार, जरा आप बताए उलमा की क्या शान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कहीं फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कहीं इरशाद फरमाते हैं, मन सारा आलिमन फकान्नमा सारनी व मन साफा आलिमन फकान्नमा साफानी व मन जालस आलिमन फकान्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने आलिम की ज़ियारत किया उसने मेरी ज़ियारत किया, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम की बारगाह में बैठा, आलिम की मजलिस में बैठा गोया उसने मेरी मजलिस में बैठा, और जो शख्स दुनिया में मेरे साथ बैठेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे मेरे साथ जन्नत में बैठेगा। ये है उलमा की शान। यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। और यहीं तक महदूद नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, कि रात में एक घड़ी इल्म हासिल करना पूरी रात जाकर इबादत करने से
बेहतर है, यही तक महदूद नहीं है। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं अल इल्म खैरुम मिनल इबादा, कि इल्म इबादत से ज्यादा बेहतर है। आगे फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्ली शैइन तरीकुन, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म, हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत के रास्ता इल्म है। लाई के मुबारकबाद है जनाब मोहम्मद मुजीब साहब, जिन्होंने आज अपने बच्चे को इस मनसब पर फायद करके इन्होंने जन्नत अपने नाम कर लिया है, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है, और उन्होंने अपने बच्चे को ये इल्म हासिल करा। हज़रात गिरामी, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सारा इल्मन बिल हयाती लम यमुत अबदा, कि जो इल्म की वजह से जिंदा होता है वो कभी मरा नहीं करता है। फिर आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजे, कि जो अल्लाह के इल्म की तलब के लिए मजहब इस्लाम को सीखने के लिए जब पे निकलता है तो अल्लाह की बारगाह में रहता है जब तक कि वो लौट करके ना आ जाए। और आगे मैं बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैर युफक़हु फिद्दीन, अल्लाह जिसे चुन लेता है, जिसके साथ भलाई का वादा फरमाता है, अल्लाह उसे दीन का फकीह बनाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन उलमाए किराम के आप अदब व एहतराम करें, इनके साथ आप अदब से पेश आए, वक्त में गुंजाइश नहीं है। आखिर बात आप सुन ले, आप हम और आप आज तो हजरत की बड़ी इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन फिर इनसे बुग़्ज़ कीना रखना शुरू कर देते हैं। बुग़्ज़ कीने के बारे में एक हदीस पाक सुने, उसके बाद में रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। यारो, जो लोग उलमा से इमामों से बदज़न होते हो, उनके बारे में गलत बयानी करते हो, बुग़्ज़ कीना रखते हो, गौर से सुने ये हदीस पाक। उस शख्स का अंजाम क्या होता है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 281 पर फरमाते हैं कि जिसने आलिम की तौहीन किया गोया उसने इल्म दीन की तौहीन किया, जिसने इल्म दीन की तौहीन किया उसने नबियों की तौहीन किया, जिसने नबी को तौहीन किया उसने जिब्रील को तौहीन किया, और जिसने जिब्रील को तौहीन किया उसने अल्लाह को तौहीन किया, और जो अल्लाह को तौहीन करेगा अल्लाह उसको जन्नत। और आपको बता दूं, फतावा रज़विया में आला हज़रत सरकार ऐसे लोगों के हश्र के बारे में फतावा रज़विया जिल्द नंबर 1 के मुतअद्दिद सफ़हात पर फरमाते हैं। उन्हीं फतावा रज़विया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 571 पर आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स आलिम से बिला वजह बुग़्ज़ किना रखता है तो करीब है, खौफ है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। इसलिए यारो, आलिम दीन से आप उलझा मत किया करो। और आगे फरमा हैं जो शख्स किसी आलिम दीन को इसलिए बुरा भला कहता है कि वो आलिम दीन है, उन्होंने दीन के इल्म हासिल किया है, तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ऐसे शख्स काफिर है। और कहते हैं कि अगर वो ये जानता है कि इल्म के बारे में उसकी अज़मत और शान को जानता है, लेकिन जाती इनात की वजह से, जाती दुश्मनी की वजह से आलिमों की शान में तौहीन करता है, आलिमों को बुरा भला कहता है, आलिमों को गाली देता है, अल्लाह हज़रत सरकार फरमाते हैं ऐसे शख्स वो फासिको फाजिर है, और फासिको फाजिर कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे जहन्नम अता फरमाएगा। आला हज़रत सरकार तनवीरुल अब्सार और दुर्रे मुख्तार के हवाले फरमाते हैं कि जो शख्स आलिम दीन की तौहीन करता है, बेला वजह उसकी शान को घटाना चाहता है, उसके बारे में आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि आलिमों का दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया है, और जो इसके दर्जे को कम करना चाहता है, उसके दर्जे से गिराना चाहता है, अल्लाह उसे जहन्नम। इसलिए अपने इमाम की कद्र करो और उसके एहतराम करो। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वह बारिश हो रही है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, लेकिन मैं अपने अहले मोहल्ला, अहले गांव से हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूँ, अगर आपके यहाँ कोई इमाम है, आपके मदरसे में मुदर्रिसीन है, आपके गाँव में कोई उलमाए किराम है, आप शुक्र मनाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जो नेमत दे रहा है वो आपकी वजह से नहीं, इन उलमाए किराम की वजह से दे रहा है।
इसलिए इनकी कद्र किया करो। अपने इमाम की शान में बकवास करने से पहले इन अहादीस मुबारका को जरा गौर कर लेना। और आज सोच रहे हो ना कि कल होगा देखा जाएगा, यही इमाम है, यही उलमाए किराम है, जब तुम पुलसिरात से गुजरोगे तो इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। आज अगर तुमने इनकी शान में गुस्ताखी की, इनके शान में बकवास की, तो कल कयामत के दिन याद रखना जहन्नम में जलने के लिए, क्योंकि ये उलमा की शान है। अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमा दिया कि इसकी जरूरत इस दुनिया में भी आपको है और कल कयामत में भी रहेगी। इसलिए अपने उलमा की इज्जत करो और एहतराम करो, उनके साथ भलाई से पेश आया करो। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौलाए कायनात बोलने के दरमियान में किसी किस्म की अगर खामियां हो गई हो तो मैं उससे